नमस्कार दोस्तों, करियर डिक्शनरी पॉइंट 10 मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम जनरल साइंस की नई सीरीज लेके उपस्थित हुए हैं आपके सामने। तो देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है। सबसे छोटी कोशिका होती है तो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल जो होता है वो 120 दिन का होता है। आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है लाइसोसोम को। और एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी रचना को बोलते हैं ऊतक। नमक का सूत्र आप जानते होंगे, NaCl है। फिर जल का बर्फ में बदलना भौतिक परिवर्तन है। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि हाइपोथैलेमस। पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व मैग्नीशियम। शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाया जाने वाला खनिज NaCl। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग घेंघा। और एक लाल फूल को यदि नीले प्रकाश में देखा जाए तो यह काले रंग का दिखेगा। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों होती है? तो अग्नाशय ग्रंथि होती है, जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों टाइप की होती है। आगे चलते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाथी के बाहर की ओर निकले दांत किस प्रकार के होते हैं? तो कृंतक दंत होते हैं ये। पाचक एंजाइम नहीं होते हैं पित्रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। जबकि ये वसा के पाचन का काम करता है। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? जल में हुई, बताते हैं। समंदर में जीव उत्पन्न हुए थे पहले। तो कोशिका का शक्ति ग्रह क्या है? मतलब पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, आप जानते होंगे। लाइसोसोम की खोज डिडुवे ने की थी। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं हैं लाल रक्त कणिकाएं। मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएं आहार नाल की कोशिकाएं। आहार नाल की कोशिकाएं बहुत जल्दी जल्दी, मतलब इनमें रीजनरेशन होता रहता है। ये पुरानी कोशिकाएं खत्म होती हैं, नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। यही सब, मतलब इसीलिए कहा गया है कम जीवन काल वाली कोशिकाएं। कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 1%। मानव शरीर में पाए जाने वाली अमीनो अम्लों की संख्या 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। तो यकृत को सबसे बड़ी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, मतलब सबसे बड़ी ग्रंथि साइज में भी है और काम में भी कह सकते हैं। अगला, भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। उच्च श्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है तो 17%। मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर होती है तो 12 से 18 बार, मतलब 1 मिनट से हम 12 से 18 बार सांस लेते हैं। विच्छू में श्वसन अंग होते हैं तो ये फुफ्फुस या पल्मोनरी लंग बोलते हैं। जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होती है 35 बार प्रति मिनट, ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी लेता है। श्वसन दर सबसे कम होगी सोते समय बहुत नॉर्मली इंसान सांस लेता है, आप देखते होंगे खुद ही सोते समय, खुद ही फील किए होंगे। फिर वायुमंडलीय हवा का समुद्री तल पर कुलदाब होता है तो 760 मिमी Hg होता है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता? विटामिन के की कमी से, पता होगा आपको। स्वस्थ मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। सर्वाधिक दाता रक्त समूह, मतलब कि डोनर ब्लड ग्रुप जो सबको दे सकता है ब्लड, तो वो होता है O ग्रुप वाला। हृदय के स्पंदन की जांच की प्रक्रिया ECG बोली जाती है। रक्त होता है क्षारीय होता है, अभी आपको बताया गया था रक्त का पीएच इससे पहले वाले वीडियो में। तो रक्त क्षारीय होता है। और आगे है, स्फिग्मोमेनोमीटर से मापते हैं रक्तदाब, जिसे ब्लड प्रेशर बोलते हैं। एंटीबॉडी का अभाव होता है रुधिर वर्ग ए बी में एंटीबॉडी का अभाव होता है, नहीं मिलते हैं। शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार श्वेत रक्त कणिकाएं हैं भैया। श्वेत रक्त कणिकाएं सिक्योरिटी का काम करती हैं। फिर है, मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? मधुमेह का। मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है 1400 ग्राम। कोहनी की संधि कहलाती है? कोर संधि कहलाती है। फिर है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि जो है वो स्टेप्स है, जो कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि जो है वो फीमर है, ये आपको पहले भी बताया गया था। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानव के मेरुदंडों में कितनी अस्थियां होती हैं? मतलब कि 33 वर्टिब्री होती हैं, आप जानते होंगे 33 वर्टिब्री। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।